जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे जंगल में बाढ़ की तरह हालात हो गए हैं। टुनी चिड़िया अपने पति चिड़ा का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जंगल में खाना लेने गए हैं, वापस नहीं आए। अब आगे देखिए पार्ट 2 में क्या होता है। अरे अभी तक ये लौट कर नहीं आए, लगता है आज फिर बारिश में भीग कर आएंगे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों कर रही हो? आ गया हूँ मैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं आज बारिश कल से भी ज्यादा हो रही थी, जिसे देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अजी आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, तुमने ठीक कहा। वो तो अच्छा हुआ हमने पहले ही घर तैयार कर लिया था। इसके बाद वो लोग आराम से बारिश का मजा लेने लगे। अजी आज तो बारिश कल से भी बहुत तेज हो रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो तो अच्छा है कि हमने अपना घर बना लिया। वहीं दूसरी तरफ लकी कबूतर अपने परिवार के साथ आराम से बारिश का मजा ले रही थी। अरे वाह, बारिश का तो अलग ही मजा है, पर आज मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। तभी उसने देखा बंटी कबूतर बड़ा शांत बैठा हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसने कहा, क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? चलिए मैं पकौड़े बना देती हूँ, आराम से चाय पकौड़े खाएंगे इस बारिश के मौसम में। तुम्हें खाओ चाय पकौड़ी। हाँ, तुमने मेरे दोस्त को जो बेइज्जत करके निकाला था वो कम है क्या? आप तो वही कल की बात पर अटके हुए हैं। उन्होंने तो अपना घर भी बना लिया है, अब आप क्यों गुस्सा है? हाँ, मुझे पता है, पर अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? अगर मुझे कभी भी मदद की जरूरत पड़ गई तो किस मुंह से मदद मांगूंगा? क्योंकि तुमने तो मदद करने के लिए मना ही कर दिया था। हाँ तो कर दिया है, मैं अपने घर पर किसी को भी नहीं घुसने देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर के लोग मेरे घर पर आए। अभी वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक इतनी तेज आंधी आती है कि उनकी छत को उड़ा ले जाती है और कुछ हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिससे लकी कबूतरी पूरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत परेशान होता है और वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर आ जाता है। पानी बहुत तेज बरस रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था यदि उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने आस पड़ोस से मदद मांगी, पर किसी ने भी मदद नहीं की। वो हरी तोता के पास गया और उससे कहा, अरे भैया, मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी पूरी तरह घायल हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं भाई किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। कल तुमने टूना चिड़ा की मदद की थी, जो मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर अभी मुझे मदद की बहुत जरूरत है। पर हरी तोता मदद करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से बंटी कबूतर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ मुझे टूना चिड़ा का घर ही दिख रहा है, पर पता नहीं वो लोग मुझे अंदर लेंगे या नहीं, क्योंकि कल मेरी पत्नी ने जो किया वो बहुत ही बुरा था। वहीं लकी कबूतरी दर्द से करा रही थी। अजी कुछ करिए ना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो टूना चिड़ा के घर गया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। इस पर टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और लकी कबूतरी थे। लकी कबूतरी को घायल देखकर वो बहुत हैरान हुई और बंटी कबूतर से कहा, अरे ये क्या हो गया, ये इस तरह घायल कैसे हो गई? क्या बताऊँ, मेरे घर की छत टूट गई है और उसी में ये घायल हो गई। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अंदर आइए। जब टूना चिड़ा ने उन दोनों को देखा तो उसने अपनी पत्नी टुनी चिड़िया से कहा, अरे जल्दी से दवाई लेकर आओ, इनका काफी ज्यादा खून बह रहा है। ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। इसके बाद वो दवाई लेकर आती है और लकी कबूतरी की मरहम पट्टी करती है, जिससे लकी कबूतरी को काफी अच्छा लगता है। ये देखकर लकी कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और टुनी चिड़िया और टूना चिड़ा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कल मैंने आप लोगों की मदद नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं,
अभी तुम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे चोट बहुत ज्यादा आई है। तुम आराम से बस लेटी रहो। नहीं, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आप लोग कितने अच्छे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। आज की दुनिया में आपके जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम भी हमारे जैसी बन सकती हो। हमें कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम हमेशा तो ऐसा बना नहीं रहता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद टुनी चिड़िया उन लोगों के लिए नाश्ता लाती है। फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। अगले दिन बारिश बंद हो जाने के बाद टुना चिड़ा बंटी कबूतर के साथ मिलकर उसका घर सही करवा देता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर ने कहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तूने मेरे घर को सही करवाया। आज के समय में तेरे जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। अरे ये अब तुम क्या कह रहे हो? अब तो तेरा घर बन चुका है। अब तू अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेना। इसके बाद वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। उसके बाद टुना चिड़ा और टुनी चिड़िया भी घर आ जाते हैं और अब वो लोग बहुत खुश थे। पर टुनी चिड़िया के मन में एक ख्याल आया और उसने अपने पति से कहा, अजी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग इसी तरह लोगों की मदद करने लगे, क्योंकि जब तक कोई एक पहल नहीं करेगा तब तक लोगों के ख्याल नहीं बदलेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और ये कहकर वो लोग गरीब पंछियों की मदद करने लगते हैं। वहीं जिन पंछियों के बारिश की वजह से घर टूट जाते हैं, उनका घर भी सही करवाते हैं। जब ये चीज लकी कबूतरी और उसका पति बंटी कबूतर देखता है, तो वो लोग भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, जिससे सभी पंछियों के मन में दया का भाव फिर आ जाता है और वो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जिस दौर से गुजरी थी अब उस दौर से कोई भी नहीं गुजरेगा। जंगल में तो क्योंकि बारिश सभी शुरू पंछी हो अब गई। मिलजुल कर अब रहने आगे लगे न जाने और क्या ये होगा। देखकर उसने अगर अपने अभी तक पति से आपने कहा, हमारे अब हम चैनल लोगों को ने वो सब्सक्राइब करके नहीं दिखा किया दिया है, है जो तो अभी तक जल्दी से किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया कर था। बटन अब दबा कोई भी दीजिए पंछी और बेघर हाँ, नहीं होगा, लाइक करना ना ही ना भूलिएगा। अब किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और ये कहकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए कि वक्त बदलते समय नहीं लगता है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। टुनी चिड़िया ने अपनी माँ गुनगुन चिड़िया से कहा, जो चारपाई पर लेटी हुई थी। इस पर गुनगुन चिड़िया ने कराहते हुए कहा, लगता है अब मेरा समय आ गया है, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टुनी चिड़िया ने रोते हुए कहा, क्योंकि गुनगुन चिड़िया कई दिनों से बीमार थी और पैसे ना होने की वजह से वो उसका इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वहीं टुनी चिड़िया का घर भी बहुत टूटा फूटा था, जिस वजह से बरसात में पानी भर जाता था। आप बस हिम्मत रखिए, मैं आपको जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। मुझे पता है बेटी कि मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ, तो तू मेरी चिंता मत कर और अपना ध्यान रख। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया दवाई लेने के लिए चली गई। तभी अचानक रास्ते में तेज बरसात होने लगी, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुई। अरे ये क्या, बरसात कैसे होने लगी? अब मैं दवाई कैसे लाऊंगी? तभी टुनी चिड़िया को याद आया कि उसकी माँ तो घर में अकेली है और घर की छत भी टूटी हुई है। वो जल्दी से घर आई तो देखा उसकी माँ के ऊपर पानी गिर रहा था। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं आपको जल्दी से यहाँ से हटाती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया ने जल्दी से बिस्तर हटाने की कोशिश की, पर तभी अचानक गुनगुन चिड़िया ने कहा, बेटी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया, तू अपना ध्यान रखना। ये कहते ही गुनगुन चिड़िया ने दम तोड़ दिया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती माँ। माँ। वहीं ऐसा लग रहा था
जैसे टुनी चिड़िया के साथ बरसात भी रो रही हो। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अगले दिन वो खाने की तलाश में निकली, पर पैसे ना होने की वजह से कहीं भी उसे खाना नहीं मिला, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है। पहले मेरी माँ को छीन लिया और अब मुझे खाने के लिए भी तरसा रहा है। अभी टुनी चिड़िया ये सब कह ही रही थी कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगी, जिन्हें देखकर उसने कहा, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे घर जाना चाहिए, वरना अगर भीग गई तो और मुसीबत। ये सोचकर वो घर आ गई। जैसे ही वो घर आ पाई, वैसे ही तेज बारिश होने लगी। वहीं टुनी बाहर का नजारा खिड़की पर खड़े होकर देखने लगी। अभी वो ये सब देख ही रही थी, तभी उसे एक बूढ़ा कौवा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे, ये कौवा इस तरह पेड़ पर क्यों बैठा है? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। वो काफी देर तक उस कौवा को देखती रही और फिर बोली, मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत हो। यही सोचकर वो उस बूढ़े कौवे के पास आई। कौवे ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो कहा, अरे बेटी, तुम मेरे पास? मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप यहाँ भीग क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बारिश बंद हो जाए तो आप चले जाना। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर वो बूढ़ा कौवा उसके साथ उसके घर आ गया। घर आने पर बूढ़े कौवे ने देखा टुनी चिड़िया के हालात भी काफी खराब थे। इस पर उसने कहा, अरे, तुम्हारा घर भी टूटा फूटा है। हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं इसे सही करा पाऊँ। वैसे आप बताइए, आपके घर पर कोई नहीं है क्या? हाँ हाँ, मेरा एक बेटा था, पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या, आपको घर से निकाल दिया? पर ऐसा क्यों? मैं एक ढाबा चलाता था, वो काफी अच्छा चलता था, जिस वजह से मेरे बेटे को लालच आ गया और उसने मुझसे ढाबा और घर छीनकर मुझे बाहर निकाल दिया। ये तो आपके बेटे ने बहुत बुरा किया। वैसे अब आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर बूढ़ा कौवा दुखी हो गया। टुनी चिड़िया भी दुखी थी, क्योंकि उसके पास भी कोई काम नहीं था। इस पर उसने कहा, क्या आप मुझे काम सिखा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो शायद मैं ढाबा खोल सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर ढाबा आराम से चला सकेंगे। आपका भी गुजारा हो जाएगा और मेरा भी। ये सुनकर बूढ़ा कौवा भी बहुत खुश हुआ। जब बारिश थमी तो बूढ़े कौवे ने कहा, तुम ऐसा करो, पहले ढाबा बनाने की तैयारी करो, खाना बनाना मुझ पर छोड़ दो। पर ढाबे के लिए तो पैसे चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बूढ़ा कौवा किसी सोच में पड़ गया। उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे काफी अनुभव था और उसने कहा, हम ऐसा ढाबा बनाएंगे जो लोगों के लिए आकर्षित होगा और इससे हमारा ढाबा खूब चलेगा। पर आप ऐसा क्या करेंगे? ये तो मुझ पर छोड़ दो, बस मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस पर बूढ़े कौवे ने उसे जंगल में एक जगह बताई। टुनी चिड़िया वहीं गई तो उसने देखा वहां पर रबड़ के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। बूढ़े कौवा ने उन्हीं पेड़ों के पत्ते लाने के लिए कहा था। टुनी चिड़िया ने पेड़ देखे तो अपने आप से कहा, बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं उन्हें इस पेड़ के पत्ते क्यों चाहिए, क्या करेंगे? पर फिर टुनी चिड़िया ने पत्तों को तोड़ लिया और वो उन्हें लेकर बूढ़े कौवा के पास आ गई, जिससे बूढ़ा कौवा बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया से कहा,
चलो अब काम शुरू करते हैं। कैसा काम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इनका क्या करेंगे? तुम्हें सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। पहले तुम मेरे साथ काम करना तो शुरू करो। कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया लकड़ियाँ ले आई, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस पर बूढ़े कौवे ने कहा, जब बारिश बंद हो जाएगी तब हम आगे का काम शुरू करेंगे। बारिश को होते होते शाम हो गई। इसके बाद वो लोग सो गए। अगली सुबह टुनी चिड़िया उठी तो उसने देखा बूढ़ा कौवा कहीं नहीं था। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो हैरान थी, क्योंकि घर के बाहर एक पत्ते का ढाबा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे ये ढाबा, ये तो पत्तों का बना हुआ है। तभी वहाँ पर बूढ़ा कौवा आया और बोला, हाँ, मैंने इसीलिए पत्तों को मंगाया था, क्योंकि मैं पत्तों का ढाबा बनाना चाहता था। इसे देखकर हमारा ढाबा खूब चलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो सच में बहुत ही अनुभवी हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना ढाबा शुरू कर दिया। जब जंगल के पंछियों ने पत्ते का ढाबा देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, हमारे जंगल में ये पत्ते का ढाबा कहाँ से आ गया? जब वो उस ढाबे पर गए तो वहाँ टुनी चिड़िया थी, जिसे देखकर हरी तोता ने कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुमने कब से ढाबा शुरू कर दिया? बस आज से ही शुरू किया है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ढाबा बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना सुंदर ढाबा है, क्या उतना ही अच्छा खाना भी है? हाँ हाँ, आप एक बार खाइए तो। ये सुनकर हरी तोता ने जब ढाबे पर खाना खाने आया तो वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे खाना पत्ते में ही परोसा गया। जिस पर उसने कहा, अरे ये क्या, तुमने पत्ते में खाना क्यों परोसा है? हमारे यहाँ पर सब कुछ पत्ते का ही है। पहले तुम खाओ फिर बताना। ये सुनकर जब हरी तोता ने खाना खाया तो वो बहुत खुश हुआ और टुनी चिड़िया से बोला, अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर बूढ़ा कौवा और टुनी चिड़िया भी बहुत खुश हुई। उस दिन उन लोगों का काम बहुत अच्छा चला, जिसमें वो दोनों बहुत खुश हुए। पर शाम के समय बारिश होने लगी, जिस वजह से उन्हें ढाबे में ही रुकना पड़ा। पर तभी तेज आंधी आई और टुनी चिड़िया ने देखा उसके घर की छत उड़ गई, जिससे वो काफी दुखी हुई। अरे ये क्या हुआ, मेरे घर की छत? छत भी सही कर देंगे। इसके बाद जब बारिश रुकी तो उससे बूढ़े कौवे ने घर की छत को भी सही कर दिया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुई और अब वो दोनों आराम से पत्ते का ढाबा चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और अब ढाबा बहुत ज्यादा चलने लगा। एक दिन वो दोनों आराम से ढाबे पर बैठे हुए थे, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था। तभी वहां पर बूढ़े कौवे का बेटा कालू कौवा आया और उसने दुखी होकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ वापस चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, आप क्यों आए मेरे पास? क्योंकि जब से मैंने आपको निकाला है तब से मेरा ढाबा चलना बंद हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं, अब मैं टुनी चिड़िया के साथ ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम अच्छा चल रहा है। पर कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वो बार बार माफी मांगने लगा। टुनी चिड़िया ने जब देखा कालू कौवा को पछतावा था तो उसने बूढ़े कौवा से कहा, आपको अपने बेटे के साथ चल जाना चाहिए, क्योंकि इसे अपने किए पर पछतावा है। भले ही इसे पछतावा है, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम फिर ये सब कैसे संभालोगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपने मुझे काफी कुछ सिखा दिया है और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, क्योंकि जब किसी को अपने किए पर पछतावा हो तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। टुनी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़े कौवे को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही कह रही है और उसने कहा,
ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, ये आगे से कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा और आपके काम में भी हाथ बटाऊंगा। बस आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर बूढ़ा कौवा बहुत खुश हुआ और फिर उसने टुनी चिड़िया से कहा, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं आ जाया करूँगा। ठीक है, अब आप आराम से जाइए। इसके बाद बूढ़ा कौवा अपने बेटे कालू कौवा के साथ चला गया और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास अब उसका घर और ढाबा दोनों चीज़ें थी जिसे वो आराम से चला रही थी और उसका गुजारा भी आराम से हो रहा था।